यार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे से जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जीन प्याजे का हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को जो है दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है दोस्तों कम से कम आपका 30 से अबव एमसीक्यूब है, उतना एमसीक्यूब को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद दोस्तों आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा दोस्तों, है ना। अब छोटा बच्चा का मतलब दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि प्याजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं ना, उन्होंने की कितनी अवस्था बताया था दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं बताया था। ठीक है, जीन प्याजे ने दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताया है, तो 4 अवस्थाओं को उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि जीन प्याजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, वो आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था इस अवस्था का नाम है। ठीक है, जिसकी उम्र होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। कहीं कहीं पे देखिएगा दोस्तों बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है 0 से लेकर के 1.5 वर्ष। ठीक है, ये बात आपका लिखा हुआ है। तो जीन प्याजे ने कितनी अवस्था दिया था ना, 4 अवस्था दिया था। और इसकी पहली अवस्था का नाम क्या है ना, संवेदी पेशी अवस्था है दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आयु 7 से 11 वर्ष की मतलब कौन सी अवस्था में आता है। तो याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया दोस्तों कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा 11 वर्ष का बाद वाला जो उम्र होता है उसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग शायद और भी अवस्था के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे दोस्तों। तो मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि बालक विकास का जीन प्याजे के सिद्धांत का आधार है। मतलब जो है दोस्तों कि जीन प्याजे जो है कहते हैं कि बालक का विकास जो होता है, ठीक है, यानी किसका आधार है, ये मतलब जीन प्याजे ने जो है दोस्तों सिद्धांत दिया था, वो कौन सा सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा कि जीन प्याजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, अर्थात मतलब माइंड से जुड़ी हुई डेवलपमेंट दी थी किन्होंने, जीन प्याजे ने। ठीक है, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीन प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो बताइए दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, 4 से 8 महीना के बीच जो होता है दोस्तों बच्चा हाथ ही मारना सीखता है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ सीख पाता है नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, हाथ संबंधन। हाथ संबंधन का मतलब क्या होता है कि 4 से 8 महीना वाला बच्चा क्या करता है, सिर्फ हाथ से ही गतिविधि कर सकता है, ना ही वो बोल पाता है, ना ही वो कुछ और एक्टिविटी कर पाता है दोस्तों, सिर्फ वो अपना हाथ और पैर मार सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है। यह भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जीन प्याजे। ठीक है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, मेरा मेन इंटेंशन इस वीडियो मतलब यह वाला वीडियो बनाने का यही है दोस्तों कि आप लोगों से कुछ हमें बात करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों से महत्वपूर्ण बात करूंगा। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तरीय के विकास को समझने में सहायता की। तो इसका नाम है दोस्तों एरिक एरिक्सन। ठीक है,
मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन ये वाला है दोस्तों कि मैं आपको क्या करूं ना, मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूं। तो देखिए, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का क्या नाम, मतलब जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है, तो उसका नाम है दोस्तों सजीव चिंतन। क्या है ना, सजीव चिंतन इसका नाम है। अगला प्रश्न देखिए कि बालकों को, है ना, सॉरी, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र माना जाता है, तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक माना जाता है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था माना जाता है, ठीक है। इसका जो उम्र होता है दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक हो ये माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यकता है, अधिगम के लिए आवश्यक है मतलब क्या आवश्यक है अधिगम के लिए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। सॉरी, यहाँ पे जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो होता है वो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14, तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है पूर्व संवेदी, है ना, यानी पेशीय संवेदी अवस्था, सॉरी, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था होता है। उसके बाद आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसका जो उम्र होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष माना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो सामाजिक अनुभव। यहाँ पे जो दोस्तों देखिएगा कि जीन पियाजे जो है दोस्तों समाज से कोई लेना देना नहीं था, इसका समाज से कोई मतलब रिलेटेड बात नहीं कही थी किन्होंने, जीन पियाजे ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध मूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे की जो है दोस्तों अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जहां पे ही आपको अमूर्त नजर आ जाए और तार्किक चिंतन नजर आ जाए दोस्तों, आपको यहाँ पे हमेशा टिक करना होता है अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, अमूर्त संक्रियात्मक आपको टिक लगाना होता है, या फिर OMR सीट पर है तो दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे रंगना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है। ये कभी कभार जो है दोस्तों कि मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, CBSE का जब माथा टनक जाता है तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिए लेता है आपका पेपर में। जैसे कि आप लोगों का 2024 में जो जनवरी वाला पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला था दोस्तों, स्कीमा जो है किससे संबंधित है ना, स्कीमा जो है दोस्तों किससे संबंधित, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसका आंसर था जीन पियाजे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अनुकूलन जो होता है वो आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन, ठीक है ना, आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। तो दोस्तों अनुकूल क्रियाएं, अनुकूल क्रियाएं मतलब क्या होता है कि बच्चा जो जो सोचता है दोस्तों उसी प्रकार की क्रियाएं करता है और उसी प्रकार की क्रियाएं से सीखता है दोस्तों। ये कौन बोलता है, जीन पियाजे बोलता है। जीन पियाजे ये भी बोलते हैं कि बच्चे जो होता है नन्हे वैज्ञानिक होता है, वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। बाप रे बाप, यानी चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र माना जाता है 11 वर्ष के ऊपर वालों का, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर में अगर देखा जाए कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका जो है दोस्तों दूसरी अवस्था का नाम है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए 21 नंबर की जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा बच्चा गणित को सिखाता है, तो मतलब सॉरी गणित को सीखता है तो किस अवस्था में सीखता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सबसे ज्यादा
ज़्यादा जो होता है दोस्तों बच्चा गणित सीखने में रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 की मूर्त चिंतन की अवस्था है। मूर्त चिंतन, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों सीबीएसई का भी भूल भाल में पूछ लेता है, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो देखिए दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखें तो देखिए दोस्तों, अमूर्त चिंतन की अवस्था है, ये जो है दोस्तों देखिएगा कि ऑप्शन में आपका चेंजेस रहता है ना। जैसे अगर इसका प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 भी वही चीज़ है कि मूर्त चिंतन की अवस्था है, तो इसका आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखा जाए तो दोस्तों अमूर्त चिंतन की अवस्था है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अमूर्त अवस्था। लिखने का लैंग्वेज सिर्फ चेंज है दोस्तों, क्वेश्चन आपका वही है। तो देखो यहाँ पे 0 से 2 साल की अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 से 11 साल की उम्र जीन पियाजे की किस अवस्था में आती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों जीन पियाजे ने दिया। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका जो है 2015-2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। देखिए, किस अवस्था में बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका इंद्रियगामक, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है? बच्चा जो होता है ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, उसके बाद सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विकासात्मक सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने दिया है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो विकासात्मक सिद्धांत बोलिए या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलिए, नाम एक ही है दोस्तों, जीन पियाजे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं जो जो विद्यार्थी अंत तक रुके हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात आप लोगों से क्या कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम सीटेट के एग्ज़ाम को उठा के देख लें, है ना। सीटेट आपका ये शुरू हुआ था दोस्तों 2011 से, ठीक है। 2011 से शुरू हुआ था दोस्तों, और आज तक जो है आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, हाँ या ना? आप लोग बोलिएगा हाँ सर हो रहा है, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि जितना भी मैंने 29 क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, वो मैंने उतना मन से डिस्कस नहीं किया है। देखिए, जैसे मन तैसे आप लोगों को डिस्कस कर दिया, है ना। और जो बच्चा अंत तक देखा, और इसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि मैं आपको पूरे मन से क्यों नहीं बताया, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। तो देखिए, रीज़न क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। तो देखिए, जो बच्चा यहाँ तक रुका हुआ है उसका मैं बहुत बहुत आभार हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम आप लोगों का 2011 से शुरू हुआ और कॉन्टिन्यूसली दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, साल में 1 बार हो या फिर 2 बार हो। देखिए, जब शुरू हुआ था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उस बार साल में 2 बार होता था। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ था दोस्तों 1 ही बार हो रहा है, लेकिन अब से फिर ऑफलाइन पेपर हो रहा है और साल में 2 बार हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का जनवरी में हुआ, अब आप लोगों का जुलाई में होने वाला है, डेट भी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए कि 2011 से लेकर के यदि हम बात कर लें दोस्तों, कितना तक ना 2022 तक, ठीक है। क्योंकि 2022 तक आप लोगों का फिर 2022 में 21 और 22 में आप लोगों का ऑनलाइन पेपर हुआ था, ठीक है। और इससे पहले भी आप लोगों का फिर अगर मान के चलते हैं प्रीवियस पेपर निकाल के देख लें, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, हाँ या ना। आप लोग देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों का किस प्रकार से था, एकदम देखिएगा दोस्तों मीडियम, ठीक है। मीडियम बोले तो दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो होता था बहुत ही इजी, लल्लन टॉप, जैसे बच्चों को देते हैं लो बाबू लो चॉकलेट लो, कुछ क्वेश्चन जो होता था दोस्तों उस प्रकार का होता था। और कुछ क्वेश्चन जो होता था दोस्तों मीडियम होता था, ठीक है, ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा आसान। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2011 से लेकर के 2022 तक सीटेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो होता था, क्वेश्चन का पैटर्न जो होता था दोस्तों, वो आसान हुआ करता था, ठीक है। वो आसान हुआ करता था, वो इजी हुआ करता था। लेकिन आप लोग देखिए मेरे भाई मेरे बंधु मेरे,
जब से आप लोगों का दोस्तों कि अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आप लोगों का 2023 में जो दिसंबर में आप लोगों का फॉर्म निकला, उसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से है। क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से है, क्वेश्चन का पैटर्न मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों 2023 का अगस्त वाला, और 2023 का दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ 2023 जिसका एग्जाम हुआ 2024 21 जनवरी को। ठीक है, तो ये दो एग्जाम में आपका दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे यह स्पष्ट हो चुका है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है ना। आपका क्वेश्चन किस प्रकार से दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ज़्यादा आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो रहा है। यदि मान के चलते हैं कोई भी मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन देता है, या फिर जीन पियाजे हो, लॉरेंस कोहलबर्ग हो, या फिर ले वाइगोस्की हो, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको फंसा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा है। तो मेरा इंटेंशन यही था दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी 29 क्वेश्चन डिस्कस करा, क्या वे क्वेश्चन सफिशेंट है, मैं आप लोगों से पूछ रहा दोस्तों क्या वे क्वेश्चन सफिशिएंट है। मैं ही बोल रहा हूं दोस्तों नहीं, वे क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। जिस प्रकार का अभी आप लोगों का सीटेट की एग्जाम हो रहा है, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन है ना, बाबू सोना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू सोना वाला क्वेश्चन है। जैसे एक बच्चे को टॉफी दिया जाता है, एक बच्चे को चॉकलेट दिया जाता है, लो लो बाबू चॉकलेट लो, लो लो बाबू लॉलीपॉप लो, उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, लेकिन मैं ही आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन आपके सीटेट के परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, लेकिन जब सीटेट शुरुआत में था, शुरुआत वर्षों में सीटेट की परीक्षा थी, तो उस परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देख लीजिए। लेकिन अभी जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रकार से पढ़िएगा तो सीटेट निकाल पाना मुश्किल तो छोड़ दीजिए, नामुमकिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों कि आपको जो है बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर जो है दोस्तों, जो कि आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, लल्लन टॉप। मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा है तो दोस्तों मैं उसको सॉरी बोल रहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, लेकिन देखिएगा कि दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन बता रहे हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन ही सिर पर रटवा रहे हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया था, 0 से 2 वर्ष कौन सी अवस्था, 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन से आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपको समझना होगा चीज़ों को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, आपके अंदर में एक्सपीरियंस लाना होगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है, जब आप रीडिंग कीजिएगा ना तो लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन राइट है, लेकिन उसमें आपको दोस्तों अपनी एक्सपीरियंस का यूज़ करके, है ना, और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, जब तक अच्छे क्वेश्चन को टैकल नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक आपके अंदर में अनुभव और एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ठीक है, और वही एक्सपीरियंस का यूज़ करना है दोस्तों आपको ऑप्शन ढूंढने में। ठीक है, जब आप चारों ऑप्शन को रीडिंग करते हैं तो लगता है कि चारों का चारों राइट है, लेकिन होता नहीं, वहाँ से एक ही ऑप्शन राइट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस प्रकार का लल्लन टॉप क्वेश्चन आप लोगों की पढ़ के जो है दोस्तों सीटेट नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई मेरे बंधु मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाइए, अपने सोच के लेवल को बढ़ाइए, अपने अंदर में एक्सपीरियंस लाइए दोस्तों, अपने अंदर में अनुभव लाइए। अगर मतलब आप लोग आसान आसान क्वेश्चन के पीछे पढ़ते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है सीटेट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु उम्मीद करते हैं कि मेरा ये जो थॉट है, मैं आप लोगों से जो वक्त मांगा दोस्तों, मतलब आप लोग जो वक्त दिए उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। ठीक है, और मैं अगर कुछ गलत बोला दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि सर नहीं आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। और आप लोग चिंता मत कीजिए दोस्तों कि अब आप लोगों का धाकड़ तैयारी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।